हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं शांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स के बारे में कि जावा में उसका किस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो उस कंसेप्ट में सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो है क्लास, फिर ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशंस, एब्स्ट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सभी का जो टॉपिक है वन बाय वन हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट आ जाता है वो है क्लास के बारे में और दूसरा है ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो सेशन में आपको सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं इक्लिप्स आईडीई पे, जहां पे हम लोग कोडिंग के थ्रू से देखते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को हम किस तरीके से प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे और आपको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले इक्लिप्स आईडीई में हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक जावा प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। मैंने उप्स ही नाम दे दिया, आप नाम जो भी चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो सिंपल प्रोजेक्ट बनाने का जो तरीका है बस वही चीज हमें यहाँ पे करना है और एक जस्ट हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे सोर्स पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने पे यहाँ पे हमें एक क्लास क्रिएट करना है और यहाँ पे पैकेज का नाम होता है। तो पैकेज का नाम आप इस तरीके से आप कुछ भी दे सकते हैं आप। और यहाँ पे एक मैंने ले लिया मेन क्लास और मेन का नाम मैंने मेन ही दे दिया, आप नाम कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट को टिक कर लिया और यहाँ पे जस्ट हमने फिनिश किया। तो ये जस्ट हमने एक मेन मेथड क्रिएट कर लिया। लेकिन अभी मुझे जो सीखना है वो है सीखना क्या कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स क्या है। हमें क्लासेस जो हम बनाते हैं, लेकिन ये तो डिफॉल्ट क्लासेस है जिसमें हमारे पास मेन मेथड है, उसके अंदर में हमें सब कुछ कोडिंग करना है। लेकिन इसके अलावा अगर हमें डिफरेंट क्लासेस बनाना हो तो हम किस तरीके से क्लासेस बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सेम पैकेज पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पैकेज का नाम है ABC, सेम पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक न्यू क्लासेस क्रिएट कर दिया। सेम पैकेज आप देख सकते हैं, पैकेज का नाम एग्जैक्टली सेम है और मैंने क्लास का नाम सपोज मैंने दे दिया माई क्लास। इस तरीके से नाम मैंने दे दिया, नाम आप जो भी चाहो दे सकते हैं। और इस क्लास में मैंने मेन मेथड यहाँ पे टिक में नहीं कर रहा और जस्ट यहाँ पे फिनिश बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये मैंने दूसरा क्लास बनाया, बट दूसरे क्लास के पास मेन मेथड नहीं है। इसके पास मैंने एक सिंपल सा एक मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड शो नाम का एक मेथड हमने बना दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर ये मेथड कॉल होगा तो इट विल प्रिंट समथिंग। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो माई क्लास। इस तरीके से मैंने ये मैसेज मुझे प्रिंट करना है। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को अगर अभी आप रन करके देखेंगे तो आउटपुट हमें कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज माई क्लास के पास मेन मेथड नहीं है। तो ये रन नहीं होने वाला है। तो हमें क्या करना है कि इस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, मींस शो मेथड को एक्सेस करना है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मेन मेथड तो हमें चाहिए, बट मेन मेथड हमारे पास इस क्लास के अंदर में नहीं है। तो मेन मेथड जो हमारा है वो है मेन क्लास के अंदर में। तो मुझे क्या करना है कि इस क्लास से मुझे इस क्लास को एक्सेस करना है, मींस फ्रॉम मेन क्लास आई नीड टू एक्सेस माय क्लास डॉट जावा फाइल। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए हमें क्रिएट करना होगा ऑब्जेक्ट। मींस किसी भी क्लास के मेंबर को अगर एक्सेस करना हो फ्रॉम द मेन क्लास, आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने का जो सिंटेक्स है, जैसे मुझे क्लास क्रिएट करना है माई क्लास के लिए, तो माई क्लास जिस क्लास को एक्सेस कर रहा है उस क्लास का हम नाम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इक्वल्स टू न्यू और यहाँ पे हमें माई क्लास लिखना है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एमओ जो मैंने बनाया, इसकी जगह पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और न्यू से मेमोरी एलोकेशन होगा और माई क्लास जो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, या इसको इनिशियलाइजेशन भी हम कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हो गया कि आप किसी भी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना होगा। अब ऑब्जेक्ट बनने का मतलब ये हो गया कि नाउ वी कैन एंटर इनटू द क्लास माय क्लास। मींस आप इस क्लास से यानी मेन डॉट जावा से आप माई क्लास डॉट जावा को एक्सेस कर सकते हो आप। लेकिन आपको किसके हेल्प से करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के हेल्प से। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे एमओ। तो एमओ में डॉट ऑपरेटर यूज करके आप अगर आप मेथड का नाम जो हमने रखा है वहां पे रखा है, सो यहाँ पे आप इंटेलिजेंस में भी देख सकते हैं वो मेथड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आपको सेव कर लेना है, इस दोनों फाइल को हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें रन किसे करना है, मीन्स कंपाइल किसे करना है और एग्जीक्यूट किसे करना है। तो हमें दोनों ही जो कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन करना है, जिसके पास मेन मेथड होता है उसी प्रोग्राम को हम कंपाइल भी करेंगे और उसी को हम रन भी करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन डॉट जावा है उसी फाइल में मैं हूँ और यहाँ पे जो रन बटन है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। और रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो माई क्लास जो हमारा आउटपुट हमें दिखा रहा है, हेलो माई क्लास, जो कि उस फाइल के अंदर में था।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैसेज हमें डिस्प्ले करके हमें दिखा रहा है। मीन्स ये समझ में आ गया क्या कि हमें किसी भी दूसरे क्लास को एक्सेस करना हो तो आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि अगर आप सेम क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अभी बनाया, मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन आप जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट का नाम डिफरेंट होना चाहिए, मीन्स यूनिक होना चाहिए। और अब इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से सेम मेथड को हमें कॉल करना है। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया mo2 और mo2 से फिर मैं शो को कॉल कर रहा हूँ, तो हमें आउटपुट 2 बार मिलेगा। अगर इसको आप रन करके आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आउटपुट स्क्रीन को इस तरीके से रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं माई क्लास, हेलो माई क्लास, हेलो माई क्लास हमें इस तरीके से दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप एक ही क्लास के मेंबर को अगर आपको एक्सेस करना हो तो आप एक ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं या सेम क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी आप बना सकते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर हमें एक और तरीके से हम करना चाहें वो किस तरीके से कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया और इस तरीके से आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो। आप मतलब क्या कि अगर मैंने यहाँ पे माई क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम हमने शो नाम का मेथड रखा, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि सेम पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया और एक और क्लास क्रिएट किया जिसका नाम सपोज मैंने दे दिया मैक, आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट मैंने मेन मेथड यहाँ पे नहीं लेना है और जस्ट मैंने फिनिश कर दिया। अब इसके अंदर आके मैंने एक मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड हेलो नाम का एक मेथड बना दिया, नाम आप कुछ भी रख सकते हो मेथड का नाम। और अगर ये मेथड कॉल होगा तो हमें प्रिंट करेगा हेलो क्लास मैक, ये मुझे डिस्प्ले करना है। तो हमें किस तरीके से कॉल करना होगा कि अगर ये भी प्रोग्राम रन नहीं होगा क्योंकि इसके पास मेन नहीं है, तो हमें इस क्लास को एक्सेस करना है मेन क्लास से। तो उस क्लास में जाना है मेन क्लास में और मैक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और उसके ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप इस मेथड को कॉल कर सकते हैं जो कि है हेलो मेथड। तो यहाँ पे आना है आपको और फिर मेन मेथड में हम लोग आ गए और मेन मेथड के अंदर मुझे क्या करना है, जो मैक क्लास है उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हमने मैक रखा, ऑब्जेक्ट का नाम आपको अलग अलग रखना होगा, मैंने सिर्फ एम रखा और इक्वल्स टू न्यू मैक इस तरीके से दे दिया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए आप उसके मेथड को एक्सेस आप कर सकते हैं। और अभी अगर आप इसको रन करके अगर आप देखेंगे तो दोनों जो अलग अलग क्लास था, हेलो माई क्लास और हेलो क्लास मैक, दोनों ही हमें इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। तो आप इस तरीके से आप एक क्लास नहीं, आप जितना डिफरेंट क्लासेस चाहें उतना डिफरेंट क्लासेस आप बना सकते हैं। लेकिन उस क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए यू मस्ट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो ये है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट कि अगर आप जो भी क्लासेस आप बना रहे हैं, अगर उस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होगा और आप एक ही क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो कि हम किस तरीके से ये कर सकते हैं। तो आप जितना भी चाहे उतना क्लासेस बना सकते हैं। मैंने सपोज मुझे एक और क्लास बनाना है, मैंने सेम पैकेज पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू और एक और क्लास क्रिएट कर दिया। सपोज उस क्लास का नाम मैंने दे दिया ए, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें भी मेन मेथड मैंने नहीं लिया और सिंपल इस तरीके से रखा। और यहाँ पे मैंने एक और मेथड बना दिया, हमने मेथड का नाम दे दिया हेलो 2 नाम दे दिया। और अगर ये मेथड कॉल होगा इट विल प्रिंट समथिंग। और यहाँ पे जो मैंने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया क्लास ए इस तरीके से। अब मुझे फिर से इस मेथड को एक्सेस करना है तो मुझे क्लास ए के लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मेन क्लास में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद उस क्लास के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। और ऑब्जेक्ट बनाने का जो सिंटैक्स है इस तरीके से हम कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए जो मेथड का नाम था हेलो2 को कॉल कर दिया। इस प्रोग्राम को सेव कीजिए और इसको आप रन करके देखिए। तो इस तरीके से आप मेन क्लास से हमने 3 अलग अलग क्लासेस बनाया, माई क्लास, मैक एंड ए, और तीनों को मैं एक्सेस कर रहा हूं मेन से। यानी तीनों के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट से उसके रिस्पेक्टिव मेथड को कॉल किया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि माई क्लास के ऑब्जेक्ट्स यूज करते हुए आप मैक के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो हमें जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से उसके रिस्पेक्टिव मेथड को ही हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक क्लास के लिए हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से करके देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और भी टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।